मंडे को आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 2 है ना? फिजिक्स और इंग्लिश। सर इंग्लिश सर। इंग्लिश और फिजिक्स। और नेक्स्ट मंडे मैथ्स। मैथ्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और कंप्यूटर 10 तारीख को है सर। अच्छा 10 तारीख, वेडनेसडे। ठीक है। देखिए भाई, तो हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन किया था, अभी उसके आगे देखिए। क्वेश्चन है फॉर एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर एन पाई प्लस 1 नहीं है, देन द इंटीग्रल इज इक्वल टू x अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन 2 साइन। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देख के क्या समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कई बार आया या नहीं आ रहा है? तो जब ये कई बार आ रहा है तो ये एक चीज हिंट कर रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ठीक है, कोई भी फंक्शन चाहे वो इंटीग्रल में हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में हो, जहां बार बार रिपीट होगा, उसको आप कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर टी है तो 2x dx dt होगा या नहीं होगा? मतलब अब ये जो इंटीग्रल है आपका, ये हो जाएगा हाफ अंडर रूट 2 साइन टी माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 साइन t प्लस साइन 2t। चेक करो तो बात ठीक है या नहीं? ठीक है भाई। और अगर थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो i इक्वल टू 2 साइन टी अगर हम कैंसिल कर दें तो, या चलो एक बार लिख ही लेते हैं, 2 साइन टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाई 2 साइन टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी dt। तो अभी क्या हो गया, हाफ इंटू अंडर रूट 2 साइन टी कैंसिल कर दें, 1 माइनस कॉस टी बाई 1 प्लस कॉस। अब थोड़ा इसको इंटीग्रेट कीजिए एक बार। इसको इंटीग्रेट करना अब आना चाहिए। कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आप चाहें तो इसको t/2 में कन्वर्ट कर दी। नहीं, हाफ अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर t/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर t/2। कोई कंफ्यूजन? नो सर। So half integral of tan t/2 dt। चेक करो हाफ इंटीग्रल ऑफ tan t/2 ये आ रहा है। तो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है तो t/2 को z डाल ही दो भाई, तो dt/2 इज dz। तो फाइनली हो गया इंटीग्रल tan z dz। कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कहीं आप कोएफिशिएंट गलत सलत ना लिख दें। tan z का इंटीग्रल क्या होगा, ln mod sec z होगा या नहीं, प्लस c। z कितना t/2 sec t/2
टी कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आंसर आया, बोलो। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस सी, ये हो गया ऑप्शन डी। होगा या नहीं? यस सर। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if fx is 5x to the power सर 8, हाँ कर रहा हूँ, 5x to the power 8 plus 7x to the power 6 by x square plus 1 plus 2x to the power 7 whole square and f0 is 0, then value of f1, f1 का वैल्यू क्या हो? क्वेश्चन क्लियर है? देखिए fx is integral of 5x to the power 8 plus 7x to the power 6 divided by x square plus 1 plus 2x to the power 7। देखिए कोफिशिएंट कुछ हमको इशारा करता है। 5 और 7 किसके डेरिवेटिव में आ सकते हैं? ऐसा मैंने पहले भी एक बार आपको हिंट किया था। 5 किसके डेरिवेटिव में आ सकता है? x टू द पावर 5 हो या फिर क्या हो, 1 बाई एक्स टू द पावर 5 हो। 7 किस में आ सकता है? 7 हो या 1 बाई एक्स टू द पावर 7 हो, इसी दोनों में तो आ सकता है। तो मतलब यस सर। अब यहां से क्या किया जाए कि 5 का कोफिशिएंट, 5 का कोफिशिएंट ध्यान दीजिए, 5 का कोफिशिएंट या तो x टू द पावर 5 बन जाए या 1 बाई एक्स टू द पावर 5 बन जाए, और 7 का कोफिशिएंट या तो x टू द पावर 7 बन जाए या 1 बाई एक्स टू द पावर 7 बन। समझ रहे हैं बात को? तो इतना तो दिमाग में आ ही चुका है। अब इसके बाद नीचे से कॉमन लेने का जरूरत है। तो क्या कॉमन लिया जाए? क्या कॉमन लिया जाए? एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर में क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा? 2 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 ऐसा आएगा। एक्स टू द पावर 7 अगर कॉमन लेंगे तब क्या आएगा? 7 बाहर आने से क्या हुआ? एक्स टू द पावर 14, और अंदर में क्या रहा? 1 बाई एक्स टू द पावर 5, 1 बाई एक्स टू द पावर 7 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए काम बनता दिख रहा है या नहीं? यस सर। तो ये हो गया भाई dx। अब इसको आप लिख सकते हो कि 5x टू द पावर माइनस 6 प्लस 7x टू द पावर माइनस 8 दिख रहा है अब, डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स टू द पावर 5, 1 बाई एक्स टू द पावर 7 प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब किसको टी पुट कर दिया जाए ये समझ में आता है। देखिए भाई थोड़ा बहुत हाथ पाँव तो हिलाना पड़ेगा। सर आपका नेट वॉइस सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। कुछ सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा ठीक है,
मैं देख लेता हूं अभी, एक सेकंड ना। अच्छा अभी, यस सर, क्लियर सर। यस सर, अभी ठीक। अच्छा ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका सिचुएशन क्लियर है हमको लगता है। क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर के जो अंदर है उसको हम t पुट कर दें, 1/x⁵ प्लस 1/x⁷ प्लस 2, इसको हम पुट कर दें t। तो देखिए न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव मिलता है या नहीं मिलता है, क्या हो जाएगा, -5/x⁶ माइनस 7/x⁸ dx इक्वल टू dt, होगा या नहीं। तो अब ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या हुआ, dt/t², बोलो भाई, और dt/t² क्या हो जाता है, -1/t, ठीक, प्लस c, -1/t मतलब -1/t, t किसको पुट किया, 1/x⁵ प्लस 1/x⁷ प्लस 2 प्लस c, तो ये हो गया हमारा fx। सर और एक माइनस आएगा ना? कहाँ पे, और एक माइनस, यस 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 यस, Yes, sir. तो ये प्लस हो गया, हटा देते हैं इसको, ये ऐसा हो गया। तो इसी को इन्होंने लिखा था क्या, fx। सो fx कितना हुआ, अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, x⁷ बाई x² प्लस 1 प्लस 2x⁷ प्लस c, चेक करो ऐसा होगा यार, ठीक है। नाउ f0 इज 0, इसका मतलब क्या है, f0 अगर 0 है तो c का वैल्यू 0 होगा या नहीं, बोलो भाई। यस सर। तो अगर c 0 आया तो fx हो गया आपका फाइनली x⁷ बाई x² प्लस 1 प्लस 2x⁷। नाउ फाइंड f1 दिख रहा है इतना 1/4, क्लियर है, यस सर। यस सर, एक बार स्टार्टिंग का फिर से बता दीजिए ना थोड़ा। टाइम जरूर। देखिए हमने क्या किया है, हमने ऐसे केसेस में आपको बताया है कि थोड़ा कोफिशिएंट देख के आइडिया लगाएंगे, और ऐसे सिचुएशन में एक बार कॉमन लेके जरूर ट्राई करें। तो कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, या तो x² कॉमन ले सकते हैं, या तो x⁷ कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन लेने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है। तो या तो किसी कॉमन फैक्टर से Yes, दोनों sir. को डिवाइड कर दिया जाए, किसी कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, या फिर कुछ कॉमन लिया जाए, है ना। तो x⁴ से डिवाइड करने से न्यूमरेटर का भी काम हो जाता है, 14 से डिवाइड करने से क्या हुआ, 5x⁻⁻6। देखो 5 कोफिशिएंट कब आएगा, 5 Yes, sir. कोफिशिएंट ये तो बता दिया था, इसका डेरिवेटिव क्या होता, 5x⁴, मतलब 5 के साथ या तो x⁴ आ जाए या फिर x⁻⁻6 आ जाए, यही आना चाहिए, दूसरा आने से हमारा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। 7 के साथ क्या आ जाए, या तो भाई x⁻6 आ जाए या x⁻⁻8 आ जाए, बस इतने करना है। अब हम किससे Yes. डिवाइड कर दें, क्लियर है ना, तो डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद Yes, sir. Yes, sir. हमारा काम बन गया। तो चलो भाई बन गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो, द इंटीग्रल sin square x cos square x by sin to the power 5x, then cos cube x sin square x sin cube x cos square x plus cos to the power 5x whole square dx. तो देखिए, यहां पे जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है या नहीं? साइन कॉस का पावर क्या है? 5 है। पावर का सम क्या है? 5 है या नहीं? बोलिए। और कोफिशिएंट भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो सिमेट्रिक के केस में हम किसी एक टर्म से डिवाइड कर लें या किसी एक टर्म को कॉमन ले लें और दूसरा हो सकता है हमारा काम बनाना। तो अगर हम cos टू द पावर 5x कॉमन लेते हैं तब क्या बनता है? sin टू द पावर 5x कॉमन लेते हैं तब क्या बनता है? देखना है कि हमको बेनिफिट किससे हो सकता है। तो चलो, मान लो हमने cos टू द पावर 5x कॉमन लिया, तो cos टू द पावर 5x कॉमन लिया तो अंदर में क्या हो गया? बाहर में आया cos टू द पावर 10x ना। और अंदर में क्या आया? tan टू द पावर 5x प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan क्यूब x प्लस 1। देखो, थोड़ा देखो तो, चेक करो चेक करो, बोलो भाई। यस सर, सही है। न्यूमरेटर अभी ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि सिंगल कॉस स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया tan स्क्वायर एक्स। तो 4 कॉस यूज हो गए, बचे कितने? cos टू द पावर 6x, है ना? इतने बच गए या नहीं? और इसको लिख दिया जाए dx। ठीक है भाई, इसका फैक्टर होगा क्या? इसका फैक्टर हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। तो कितना आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan क्यूब एक्स, यही होगा ना? और दोनों का स्क्वायर चेक करो, ठीक है? बोलो भाई। अब ये क्या हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, sec टू द पावर 4x, sec टू द पावर 4x इंटू cos टू द पावर 4x इज 1। तो फाइनली मिला tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx बाय 1 प्लस tan क्यूब एक्स होल स्क्वायर। चेक करो चेक करो, होगा या नहीं? और रीजन क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया sec टू द पावर 4x इंटू cos टू द पावर 4x इज 1 एंड 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? बोलिए, अब कुछ कुछ दिखना चाहिए आपको। क्या करेंगे? सर tan क्यूब x इक्वल टू t। या तो tan क्यूब एक्स को t पुट करें या बेटर होगा कि 1 प्लस tan क्यूब एक्स को एक साथ ही t पुट कर, है ना? तो क्या हो गया? यस सर। 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx इज dt। तो क्वेश्चन ऐसा बन गया भाई। अब क्या बना कि 1/3 dt बाई t स्क्वायर।
dt बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/3t प्लस सी, टी कितना 1 + tan क्यूब x। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। ए, ऑप्शन ए। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कोरोना वापस थोड़ा रफ्तार पकड़ रहा है भाई। यस सर, सर स्कूल खुलने वाला है ना। ओहो, ये रीजन है। Okay. वापस लग रहा है लास्ट टाइम जैसा ना हो जाए। सर देखिए लास्ट टाइम जैसा नहीं होगा, पर कुछ दिन होके बंद हो कुछ दिन होके सर बंद हो जाएगा। सर एक डाउट था सर। सर अगर एक को कोरोना हो गया तो फिर सर क्या होगा? एक को कोरोना हो गया, आप लोग घर Yes, sir. जाइए, वापस मत आइए। एक को हो गया तो सबको होगा, होगा तो सबको ही, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है भाई जहाँ मास में लोग बैठा हुआ है या किसी मार्केट में एक साथ है, किसी प्लेन में एक साथ है, तो एक को हो गया तो सबको होगा ही। क्या कर सकता है देश। यस सर वापस से घर आना पड़ेगा। अब हम क्या बोलें, ना तो हम कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप हमारी स्थिति को समझ सकते हैं। यस सर। सर इसलिए इस हम बार तो क्वारंटाइन पीरियड भी नहीं है। सर आप तो स्टार्टिंग में नहीं आएंगे ना सर? आप सर आप स्टार्टिंग के 7-8 दिन नहीं आएंगे स्कूल? कैसे पता? सर अभिषेक सर ने बोल रहे कि आप नहीं आएंगे, हमको फोन लेकर जाना पड़ेगा क्लास करने के लिए। हेडफोन्स लेके जाना होगा। का प्रॉब्लम है, उसके बाद हम आएंगे। सर तो वैसे भी 3 दिन ही क्लास होगा ना। हाँ, तो वही 2-3 दिन का प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप इतना मत घबराइए नहीं कि अब जो लोग जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे तो हम भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जाना तो सबको ही है भाई। तो देखते हैं, सामना करते हैं। बस डिफरेंस थोड़ा सा है भाई, हमको हल्का सा एक कॉन्फिडेंस है वैक्सीनेशन का, हल्का सा। यस तो सर। वैक्सीनेशन पे भी बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर इतना वैक्सीनेटेड हो गए लोग, 100 करोड़ प्लस बता रहे हैं, तो उसके बाद अब केसेस तो कम होने चाहिए। अब 700 लोगों का डेथ हो गया कल, मतलब थोड़ा कंट्राडिक्शन है डेटा में। सर बीच में 300 हो गया था सर, अभी वापस बढ़ रहा है। देखिए आप बोलते थे कुछ दिनों पहले, मतलब आप कहीं बोलिएगा मत कि मैंने ऐसा बोला भाई, कि 35,000 केसेस एंड डेथ 700, नाउ 15,000 केसेस एंड डेथ 700। ये कंट्राडिक्शन है, ये डेटा थोड़ा सा सर डेथ कांस्टेंट हो गया है। डेट कैसे हो सकता बढ़ रहा है सर, दिखा बनाना नहीं होगा। सर बहुत कॉन्फिडेंस सारे भी है, साथ में डर भी है। डेटा छुपाया जा रहा है। ये Yes, दोनों sir, cases ये दोनों छुपाए जा ये रहे हैं। दोनों ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं भाई, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। कोई भी ग्रुप है, एक ग्रुप है, मान लीजिए 1 लाख लोगों का ग्रुप है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम वाले होंगे तो कुछ परसेंटेज वाइज होगा ना, कि 10% लोगों को प्रॉब्लम है, तो 10% लोगों को प्रॉब्लम है। अगर 5,000 में जाएंगे तो 500 लोग उसके अंदर में होंगे जिनको प्रॉब्लम होगा, और 50,000 में जाएंगे तो 5,000 लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए ना। तो इस हिसाब से 35,000 Yes. पे अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे जा रहा है 700 पे, तो 15,000 पे भी 700, थोड़ा सा भाई पता नहीं, मुझे नहीं डाइजेस्ट हो रहा है।
हो सकता है सर उड़ीसा में भी आज केसेस बढ़ा है। आज। यस सर। अच्छा भाई, चलिए देखते हैं, ईश्वर सब कुछ अच्छा सर केवीपीवाई पोस्टपोन हो गया? पोस्टपोन हो गया। नहीं सर, पूछ रहा हूँ सर, वो न्यूज आ रहा है सर। नहीं तो फेक न्यूज ज्यादा होगा, अभी तक मुझे तो नहीं, मैंने तो कहीं नहीं सुना। होने से भी सकता वो है। केरला गवर्नमेंट सर कर रहा है। हाँ? तमिलनाडु में कुछ हो रहा है सर, वहां पे गवर्नमेंट शायद उस तरफ का कैंसिल कर दे, ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा। वो देखते हैं, हो सकता है, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बार बार कौन दिख रहा है? 10x 10x। यस सर। बस, जो बार बार दिख रहा है मतलब उनको रिमूव करना ही करना है। डालिए इनको t, 10x को डाला t। चलिए अब थोड़ा स्टार्ट कीजिए। 10x अगर t है तो sec स्क्वायर x dx क्या हो गया? dt। अब ये हो जाएगा t, और dx को लिख सकते हो dt बाई sec स्क्वायर x, and sec square x is 1 plus t square. So you will get t dt by 1 plus t square into 1 plus t square plus t। चेक करो भाई ये बात ठीक है या नहीं। ठीक है ना? यस सर। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो हम सोच ही सकते हैं, नो डाउट, लेकिन एक चीज और दिख रहा है, मैंने कई बार इस टाइप के केसेस डिस्कस किए हैं कि इनका डिफरेंस ऊपर में है या नहीं? यस सर। बस डिफरेंस ऊपर में है तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? ऐसे डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है? बोलो भाई। अरे भाई बोलेंगे तो ठीक है, नहीं ठीक है? यस सर। ठीक है सर। ठीक है तो ठीक है, तो कुछ करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। ऐसे ही लिखेंगे ना? यस सर। तो इंटीग्रेट कीजिए, तो मुझे लगता है इंटीग्रेट होना चाहिए। 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो गया? tan इनवर्स टी माइनस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? टी प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। चेक करो तो थोड़ा, यस सर। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। tan इनवर्स टी माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 बाई ए मतलब 3/√3/2 tan इनवर्स टी प्लस हाफ बाई √3/2। चेक करो तो थोड़ा, प्लस सी। आया नहीं? यस सर। यस। बस अब मुझे लगता है कुछ करना नहीं, टी को tan x डाल दीजिए। तो ये हो गया x माइनस 2/√3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1/√3 प्लस सी।
अब देखते हैं क्या जानना चाहता है, मुझे लगता है सब मिल गया होगा। और k बाई रूट ए, तो k हो गया 2, a हो गया √3, तो 2 कामा √3 होना चाहिए। सर 2,3 ए। 2,3 सर। अच्छा रूट ए, ओके ओके ओके, यस सर। हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर और थोड़ा हाँ हाँ अभी करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ठीक है, यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f of this value is 2x plus 1 then fx dx। ऐसे क्वेश्चंस हमने फंक्शन में किए थे कि f of x minus 4 by x plus 2 अगर 2x plus 1 है तो आप ये बोलिए कि fx निकाल सकते हो या नहीं। निकाल सकते हैं या नहीं? हमने सब्स्टिट्यूशन कर करके बताया था कि ऐसे केसेस में मान लीजिए कि x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 को कैपिटल X डाल दूं, कैपिटल X या T डाल देता हूं, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं, T डाल दिया हमने, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 4 इज T इंटू एक्स प्लस 2, तो x क्या हो गया 4 प्लस 2t बाई 1 माइनस टी। चेक करो चेक करो, यस सर। तो ft कितना हुआ, ft हो गया भाई 2 इंटू 4 प्लस 2t, मतलब 8 प्लस 4t बाई 1 माइनस टी प्लस 1, और ये कितना हुआ 8 प्लस 4t 819 प्लस 3t बाई 1 माइनस टी। चेक करो, यस सर। अगर ft ये है तो fx पता चलेगा या नहीं, पता चलेगा भाई, fx t की जगह x हो जाएगा 9 प्लस 3x बाई 1 माइनस एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो कर देते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रल fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 9 प्लस 3x, मतलब 3 इंटू 3 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ऐसे केसेस में इंटीग्रेट करने का क्या तरीका बताया था, कुछ याद आ रहा है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करते थे, डिवाइड एंड इंटीग्रेट। तो हमने लिख दिया -3x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1। डिवाइड करने का एक तो ये वाला तरीका है, आप डिवाइड कर लीजिए, दूसरा हम इसको ऐसा लिख दें कि x माइनस 1 प्लस 4 ये चलेगा या नहीं चलेगा, दौड़ेगा है या नहीं। और अब ये क्या हो गया,
-3 इंटीग्रल 1 + 4/x - dx। ठीक है भाई, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो -3x प्लस, सॉरी माइनस, नॉट प्लस, -3 × 4 12 log mod x - 1 प्लस c। होगा या नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, -12 log 1 - x प्लस 3x। एक मिनट, आंसर क्या आया है? दोनों माइनस, दोनों माइनस मतलब ऑप्शन बी। चेक करो। सर थोड़ा नीचे। चेक कीजिए, चेक कीजिए। Yes, sir. ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार उन्होंने पूछा है ना, तो हम तो एक ही बार करेंगे, बार बार करने का नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटीग्रल 1 + 2 cot x cosec x plus cot x, थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिए। वन + 2 cot x cosec x plus cot x। बोलिए। √1 + 2 cot x into cosec x plus cot x। कुछ क्लियर हो रहा है? क्या करना चाहिए? सर साइन और कॉस में कन्वर्ट। एक लाइन यही समझ में आया, चलो साइन और कॉस, चलो जो समझ में आया वही। मान लो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, और सेक में नहीं समझ में आता कोई, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट, सर हाँ, कॉट बहुत बार आ रहा है तो फिर उसको टी ले सकते हैं। कॉट एक्स को टी लेंगे तो बीच में एक कोसेक एक्स फंसेगा, फंसेगा नहीं? यस सर। यस मान लो डेरिवेटिव तो आ जाएगा, लेकिन ये फिर एक और रूट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर यहाँ भी कॉट एक्स होता कोई सोचने नहीं था, सीधा उसको टी डाल देना। तो ये वाला कॉट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ये कोसेक का फंक्शन बन सकता है, बन सकता है। तो थोड़ा देखते हैं। 1 + 2 cot x, फिर बाद में आपका वाला भी देखेंगे जो आप बोल रहे थे, नहीं तो फिर साइन कॉस में करेंगे, डिपेंड करता है। 2 cot स्क्वायर x + 1। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो यहां से एक चीज अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। 1 + cot स्क्वायर x इज कोसेक स्क्वायर x।
प्लस 2 cot x cosec x प्लस cot स्क्वायर x। थोड़ा आप देखो तो काम बन रहा है क्या? लिख सकते हैं नहीं? ये जो 2 cot स्क्वायर x था इसको ऐसा लिख लीजिए cot यस सर। स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल जो आपका है ये हो गया cosec x प्लस cot x। अब थोड़ा ध्यान देने वाला बात है कि हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो ऑप्शन है वो x/2 के फॉर्म में है। तो अब हमको वापस साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते तो भी यहीं पहुंच जाते, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। सो 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसको क्या लिखोगे? बोलो। 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स कॉट एक्स बाई 2। बिल्कुल ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। टू लॉग क्या हो जाएगा? मॉड साइन एक्स बाई 2। x/2। यस सर, ऑप्शन ए। 2 log mod sin x by 2 प्लस सी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर सर बोलिए बोलिए। सर अगर कोसेक एक्स कॉट एक्स को टी स्क्वायर ले लें उसके बाद सर वैसे कर लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। कोसेक एक्स कॉट एक्स को टी स्क्वायर ले लें, है ना? यस सर। और फिर कॉट स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे? सर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स उसका टी स्क्वायर और कोसेक एक्स माइनस कोसेक कॉट एक्स एक्स प्लस कॉट एक्स को टी बोल रहे हैं ना? यस सर टी स्क्वायर। ये चलेगा, है ना? फिर तो वो यही बात आ जाएगा ना, इसी में कन्वर्ट होना ना इसमें। इसको जो भी कन्वर्ट होना है होना तो यही है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना? जो आप सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये कोसेक है, इसको टी ले लीजिए और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा इससे। समझ रहे हैं बात? आप ट्राई कीजिए और साइन कॉस में फाइनली आना यही है। आप कहीं से भी कर लो, है ना? फाइनली जाना तो वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if dx by cos cube x under root 2 sin 2x under root 2 sin 2x tan x to the power a c tan x to the power b plus k, तो आपको a प्लस b प्लस c निकालना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज एक x है और दूसरा 2x है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? या तो 2x को x में कन्वर्ट कर दें और या फिर x को 2x में कन्वर्ट कर दें। आंसर सारा x के फॉर्म में दिख रहा है, तो मतलब मजा तो तभी आएगा जब 2x को x में कन्वर्ट कर दें। तो इतना बात तो समझ में आ ही गया। dx बाई
cos cube x into root over 4 sin x cos x। अब बोलिए, अब कुछ सोच सकते हैं? सर tan x is equal to t। यस, tan x इक्वल टू टी। भाई आप अगर साइन क्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो m प्लस एन इवन नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है नहीं? सो सब्स्टिट्यूशन क्या बना हमारा? अगर हम सब्स्टिट्यूशन याद रखते हैं थोड़ा बहुत, सो tan x इक्वल टू टी, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन बन गया। मतलब अब इसको tan x के फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से cos स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं। cos स्क्वायर x बाहर में आकर के क्या हो जाएगा? cos टू द पावर 4x, और 2 तो बाहर आ ही गया, एंड अंडर रूट tan x। थोड़ा चेक करो तो, होगा या नहीं? और अब ये हो गया कि हाफ 1 बाई cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई रूट tan x। थोड़ा चेक करो तो ये बात ठीक है या नहीं? ठीक है। अब tan x को t ना पुट करके t स्क्वायर पुट कर दें तो रूट भी रिमूव हो जाएगा, है या नहीं? tan x अगर t स्क्वायर है तो sec स्क्वायर x dx क्या हो गया? dt, नॉट dt इंटू 2t। तो अब ये हो जाएगा हाफ, हमने tan x को t स्क्वायर पुट किया है 1 प्लस टी टू द पावर 4 इंटू 2t dt बाई t। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब होगा या नहीं? अब ये क्या हो जाएगा? t प्लस टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c, और t क्या है? t क्या है? tan x। ठीक है, यस सर। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। कितना आ रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बाकी लोग भी कुछ कीजिए भाई, ए बी सी का वैल्यू नहीं दिख रहा है। ए इज 1, बी इज 5, सी इज 1 बाई 5। नहीं आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। नो सर, वैल्यू आया सर, वही बोला सर। तो ठीक है, ए का वैल्यू, टी को रूट tan x डालेंगे, ए हो गया हाफ, बी हो गया 5 बाई 2, है ना, और सी कितना आया? 1 बाई 5, ये है ना? बोलिए। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। The integral sin square x cos square x देखते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आता है या नहीं?
देखिए क्वेश्चन ये है, द इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर कैसे अप्रोच करना चाहिए? सर cos क्यूब x को कॉमन लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, लीजिए कॉमन। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही समझ रहे हैं, कॉमन लीजिए और आगे बढ़िए। सर नीचे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है तो फिर साइन एक्स प्लस सर उस फॉर्म में ला सकते हैं सर, क्यूब वाले फॉर्म में। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स क्यूब वाले फॉर्म में ला सकते हैं। दूसरा हमने एक चीज और भी बताया था कि पावर अगर सेम चल रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है, तो किसी एक से डिवाइड कर देंगे, ऐसा हमने बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा डिस्कस किया था। तो बेटर तो यही होगा कि आप कॉस क्यूब एक्स को बाहर ले आइए, है ना, और सारा काम आसान हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या प्रॉब्लम है कि एक तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा आएगा कि 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब नीचे 2x का फंक्शन बनाएंगे, ऊपर भी 2x का फंक्शन बनाएंगे, और उसके लिए हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। थोड़ा लेंदी होगा, होने को हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं होने को हो जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा। बट अगर हम cos क्यूब एक्स को बाहर खींच लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए काम बहुत आसान हो जाएगा। सर ऑप्शन बी यार। ऑप्शन बी आ रहा है, ओके। बाकी लोग भी थोड़ा कीजिए भाई। बाकी लोग भी थोड़ा सा कीजिए और देखिए ऑप्शन बी आता है या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक किया होगा, देखिए एनसीईआरटी बुक, तो ये क्वेश्चन जरूर सामने आया होगा, और नहीं किया है तो पहली बार देखेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है, साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिख दूं साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं? ये हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे या नहीं? और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। ये बात समझते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। मैं फिर लिख देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर
प्लस cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ये तो कैंसिल हो गया सीधा, नहीं कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा। यस सर। सर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है, देखिए तो बहुत इजी था। अब ये हो गया फाइनली, कैंसिल वैंसिल होने के बाद माइनस कॉस 2x dx, और ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, cos 8x plus 1 by cot 2x minus tan 2x is a cos 8x plus k. Cos 8x plus 1 by cot 2x minus tan 2x. देखिए cot x minus tan x and cot x plus tan x बहुत इजीली सिंप्लीफाई होता है ना। ये 2x को बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो cot x minus tan x याद रखिए, और cot x plus tan x ऐसा मैंने ट्रिगोनोमेट्री में भी बताया था, तो ये बड़े ही आसानी से सिंप्लीफाई होते हैं। अब थोड़ा सोचिए, cot x minus tan x को क्या लिखते हैं? cot x minus tan x अगर सिंप्लीफाई करोगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x से हो गया cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 cot 2x। चेक करो तो, चेक करो ऐसा आ रहा है या नहीं। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इजीली आ जाएगा। आ रहा है यस सर। नहीं? अच्छा, cot x प्लस tan x ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कई बार कहीं भी मतलब बहुत जगह यूज कर लेते हैं लोग। cot x प्लस tan x ये वैल्यू कितना होता है? 2 cosec 2x। थोड़ा देख चेक करो तो ये दोनों वैल्यू। है बहुत सिंपल, केवल साइन कॉस में कन्वर्ट करो फौरन आ जाएगा। आ रहा है? यस सर। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये कई बार आता है, बहुत जगह आता है, इंटीग्रल में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, कई बार ट्रिग्नोमेट्री तो खैर उनका हक है और कहीं भी डाल देंगे। तो अब ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 8x, उसको लिखेंगे अभी, cot 2x माइनस tan 2x हो गया 2 cot 4x। चेक करो, एंड 1 प्लस कॉस 8x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4x। लिख सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? यस सर। अब ये कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल, cos 4x कैंसिल, cos 4x इंटू साइन 4x dx। इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ साइन 8x dx। चेक करो,
बात समझ में आया या नहीं? चेक कीजिए आंसर क्या आया। सर ए। ए, ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if fx is integral of x square plus sin square x by 1 plus x square, देखिए कहीं कराया तो नहीं क्वेश्चन मैंने? सर ये वाला किए हैं। हाँ मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों याद आया। तो ठीक है, किया होगा। नेक्स्ट है ये देखिए थोड़ा, ये हमने किया है या नहीं, मुझे लगता है पहले हो गया तो याद आता है, ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था तो भी करेंगे। ये वाला किया था, सर ये वाला हो गया। यस। तो इधर के क्वेश्चंस हो गए, समझ में आ गया। चलिए भाई, तो आगे करते हैं, आगे का क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, लेट fx इज आया एक मिनट हुआ। ये देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको देखना है। अब आप थोड़ा बोलिए कि fx का वैल्यू, देखिए एक आपके दिमाग में आ सकता है कि fx का तो इंटीग्रल जो भी आएगा ये gx प्लस सी आएगा, आएगा नहीं? आएगा ही। तो आप सोचेंगे f3 माइनस f1 में c प्रॉब्लम करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। f3 माइनस f1 क्या हो जाएगा, g3 माइनस g1, समझ रहे हैं? तो यहाँ c आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो आप फ्यूचर मत देखने लगिएगा यही क्वेश्चन देख के, समझ रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पता नहीं हमको सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हम छोड़ दें। नहीं, सी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जब आपको फंक्शन के दो वैल्यूज में डिफरेंस पूछा जाएगा तो सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर? बस केवल आप इंटीग्रेट अगर कर ले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहां थोड़ा देखिए, क्या सब्स्टिट्यूशन करने से रूट और स्क्वायर दोनों रिमूव हो सकता है? एक सब्स्टिट्यूशन है, कि जिससे रूट भी रिमूव हो जाएगा और नीचे का स्क्वायर भी हट जाएगा।
बड़े ही आसानी से। इसके लिए क्या सोचते हैं, 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग क्या ऐड हो जाता है? अरे भाई 1 प्लस समथिंग ऐड होकर के सिंप्लीफाई या तो tan स्क्वायर थीटा होता है या cot स्क्वायर थीटा होता है, यही दोनों होता है या नहीं? यस यस सर। सर। डाल दीजिए वही। यस सर। x को अगर हम डाल दें tan स्क्वायर थीटा तो dx कितना हुआ? dx हो गया 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। अब इस इंटीग्रल को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या होता है। रूट एक्स तो हो जाएगा भाई tan थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इंटू 2 tan थीटा sec स्क्वायर। चेक कीजिए पहले इतना बात ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है ना, ये डाउट है? बोलो भाई। सर ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा बाई एक sec स्क्वायर थीटा कैंसिल बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप चाहें तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ज्यादा अगर दिक्कत दे रहा हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सिंपल हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, है या नहीं? चेक करो तो। है ना, एंड 2 sin Yes, sir. स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस